Good morning, this is Jyoti here, and today we are going to start a new chapter of grammar, and that is prepositions. What are prepositions? We are going to learn prepositions are the words which we use to connect the different noun, pronouns and phrases in a sentence. When we make some sentences, we need all the time what we need prepositions. If we want to talk about we are going somewhere, if we are getting in the morning, getting up in the morning, so that time we use prepositions. If I talk about the prepositions like to, in, at, on, above, under, below, beside, besides, behind, these are the prepositions, and I think we use these words in our daily routine. So let's begin with at, in and on. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एट, इन और ओन की बात करेंगे कि एट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं और ओन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं. दैट्स नो टफ. एट का यूज़ हमें करना है एक प्रिसाइज टाइम के लिए. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज़ प्रिसाइज टाइम. प्रिसाइज होता क्या है? प्रिसाइज जो है हमारा एक्चुअल टाइम, हमारा एक फिक्स टाइम. अगर हम फिक्स टाइम की बात करें तो हमारा प्रिसाइज टाइम होगा. जैसे कि यहाँ आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स. एट 3 o'clock, एट नून, एट बेड टाइम. तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इन और ऑन. इन और ओन का हम यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइम की बात करने के लिए. हमें टाइम की बात करने के लिए वी हैव टू यूज एट. कम टू द नेक्स्ट. अगर हम इन की बात करें तो इनका यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ होता है अगर हमें मंथ्स की बात करनी है, हमें ईयर्स की बात करनी है, हमें सेंचुरीज की बात करनी है, तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे? इनका. अगर आपकी एक भी प्रपोजिशंस एक सेंटेंस में गलत लग जाती है, सो दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस है, आपकी जो सेंस है, जो भी आप बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट. सो इसलिए प्रपोजिशंस बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट लर्न इंग्लिश. सो अगर हमें मंथ्स की बात करनी है, हमें ईयर्स की बात करनी है, तो उस केस में हमें क्या लगाना है? इन लगाना है. जैसे इन मे, आई विल मीट यू इन मे, आई विल मीट यू इन जनवरी. हमने क्या लगाया यहाँ? मंथ्स की बात की. हम अगर ईयर्स की बात करें, लाइक मुझे बोलना है कि मैंने तुम्हें 2020 में कॉल किया था. आई कॉल्ड यू इन 2020. I called you in 1990. So कुछ भी आप बोल सकते हैं अगर हमें ईयर्स या मंथ्स की बात करनी है. नेक्स्ट हम आते हैं ओन पर. अब ओन का यूज़ कहाँ होता है? अगर आपको डेज की बात करनी है और अगर आपको डेट्स की बात करनी है, डेज लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या लगाना है? ऑन. मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगी, so I can say I will meet you on Monday. I will teach you on Monday, on Sunday, on Wednesday, Thursday. कुछ भी आप यूज़ कीजिए. अब नेक्स्ट आता है डेट. जब भी हम डेज और डेट की बात करेंगे हमें क्या यूज़ करना है? ओन का ही यूज़ करना है. ऑन माई बर्थडे हमने लिख दिया, लेकिन मैंने अब बोला कि मैं तुम्हें 15th अक्टूबर को मिलूंगी. आई विल मीट यू ऑन 15th अक्टूबर. विल लगाना है या शैल लगाना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आई शैल मीट यू ऑन 19th या 19th अक्टूबर, 20th अक्टूबर, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़. तो इस केस में हमें देखो एट का यूज़ हमने कहाँ किया? एक प्रिसाइज टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए. इन का यूज़ हमने किया मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. लाइक दे कॉल मी इन जनवरी. अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो जनवरी क्या है? एक मंथ है. तो मैंने यहाँ क्या लिखा? दे कॉल मी इन जनवरी. तो मैंने यहाँ पास्ट की बात करी तो दे कॉल्ड मी इन जनवरी. अब हम ओन की बात करें तो ओन का तो हमने कर ही लिया है. दे कॉल्ड मी ऑन संडे, दे विल कॉल मी ऑन संडे, या वट एवर जो भी आपको यूज करना है. अब
इनके अलावा ये तो बहुत बहुत इजी है एंड यू मस्ट हैव डन इट इन योर प्रीवियस क्लास। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक एट, इन और ऑन। दोबारा से हम पढ़ रहे हैं एट, इन और ऑन। कोई चीज़ आपको पॉइंट करनी है, कोई भी चीज़ अगर आपको पॉइंट करनी है, आपको बताना है, लाइक एक कॉर्नर की बात करनी है, मैं कॉर्नर पर खड़ी हूँ तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर नहीं बोलेंगे आप, पॉइंट के लिए आप यूज़ करेंगे एट द कॉर्नर। आई एम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, आई एम स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन। आपको अगर एट लगाने के लिए एट जो है वो यूज़ करना है एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टेशन, एट द बस स्टॉप, एट होम, तो उस पॉइंट आउट के लिए, उस पॉइंट के लिए हमें किसका यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आता है इन। अब इन क्या है, एनक्लोज्ड, आई हैव रिटन हियर एनक्लोज्ड। अब एनक्लोज्ड क्या होता है, कोई चीज़ मतलब कोई एरिया जो क्या होता है, बंद होता है, कोई एरिया बंद होता है। सपोज आई टॉक अबाउट योर अलमीरा। अलमीरा क्या करते हैं, हम अलमीरा को खोलते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं, दैट्स इट। तो अगर हम कोई चीज़ किसी चीज़ में रख देते हैं, किसी जगह पे में रख देते हैं, तो उस केस में वो एनक्लोज्ड हो जाता है। लाइक मुझे बोलना है दे आर स्टैंडिंग इन द गार्डन, गार्डन में खड़े हैं वो लोग, तो उस मे के लिए आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा कि जहाँ मे आ जाता है वहाँ इन का यूज़ करते हैं। वैसा ही कुछ केस है यहाँ पर। आई एम इन अ कार, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन द गार्डन, ओके। तो हम यहाँ नहीं बोल सकते आई एम इन द हाउस, आई एम इन द होम, यू आर इन द होम, यू आर इन द हाउस, नो यू आर एट होम, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। तो नेक्स्ट आएगा ओन। अब ओन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सरफेस के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे सरफेस क्या होता है, ठीक है। अब लाइक एक वॉल है, आई एम पेंटिंग इन द वॉल लगाऊं या आई एम पेंटिंग ऑन द वॉल लगाऊं, ऑफ कोर्स ऑन द वॉल। किस पर पेंट कर रहे हैं आप, वॉल में जाकर पेंट नहीं कर रहे हैं आप, वॉल के ऊपर पेंट कर रहे हैं। कोई चीज किसी के ऊपर होगी तो उस केस में हमें क्या लगाना है, ऑन यूज करना है। जैसे ऑन द सीलिंग, द फैन इज ऑन द सीलिंग, एंड ऑन द मेन्यू कार्ड्स जो होते हैं जो वो वाला, और ऑन द वॉल। अगर हम बात करें टेबल की, तो अगर आपको बताना है कि मैंने अपनी नोटबुक जो है वो टेबल पर रखी है, सो हाउ विल यू से, आई हैव केप्ट माई नोटबुक इन द टेबल और ऑन द टेबल। क्या यूज करेंगे आप लोग यहाँ पर, इन लगाऊं या ऑन लगाऊं। ऑफ कोर्स टेबल पर रखी है, टेबल के अंदर, या टेबल को तोड़कर उसको ब्रेक कर कर नहीं रखी है, टेबल के अंदर रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। कोई चीज़ ऊपर रखते हैं तो उस ऊपर की सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, एट, इन और ऑन, दोनों ही पॉइंट्स में हमने एट, इन और ऑन का ही यूज़ किया है। प्रिसाइज टाइम के लिए एट का यूज़ करना है, कोई फिक्स टाइम है। पॉइंट करने के लिए हमें किसका यूज़ करना है, एट का यूज़ करना है, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द कॉर्नर, एट होम। और इन के लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इनका मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, और एनक्लोज्ड के लिए, मतलब एक चीज़ जो बंद है, ठीक है, उसके लिए। फिर जैसे मैं बोलूँ इन माई पॉकेट, आई हैव केप्ट मनी इन माई पॉकेट और ऑन माई पॉकेट। ऑफकोर्स पॉकेट में रखी है ना, तो इन माई पॉकेट। अगर हम ऑन की बात करें, सरफेस के लिए हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। यहाँ पर भी डेज और डेट्स के लिए हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। तो अब हम एक और पॉइंट करने वाले हैं, इन और एट का। एक पॉइंट करेंगे हम इन और एट का, इंपॉर्टेंट है वो चीज़ और बहुत इजी है, इन और एट। देखो, अगर हम बड़े बड़े प्लेसेस की बात करें, बिग प्लेस की बात करें, तो उस केस में हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। अगर हम स्मॉल प्लेस की बात करते हैं, अगर हम छोटे प्लेसेस की बात करते हैं, तो उस केस में मुझे क्या लगाना है, एट लगाना है। बड़े प्लेसेस के लिए इन लगाना है और छोटे प्लेसेस के लिए एट लगाना है। कैसे, सपोज
आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हरियाणा। अब हरियाणा छोटा तो है नहीं, हरियाणा बड़ा है, तो इस हरियाणा के लिए लाइक मुझे बोलना है कि मैं हरियाणा में रहती हूँ, सो आई कांट से आई एम लिविंग एट हरियाणा, नहीं, आई एम लिविंग इन हरियाणा। तो उस केस में मुझे क्या लगाना है, इन लगाना है। लेकिन अब ये जो छोटे छोटे जो और जो सिटीज हैं उनके लिए मैं क्या लगाऊं, वो तो स्मॉल प्लेसेस हो गए, सो उस केस में मैं क्या लगाऊंगी, एट। ठीक है, आई एम इन हरियाणा एट रोहतक, आई एम लिविंग इन हरियाणा एट रोहतक। अगर यहाँ पर अब मैं हरियाणा की जगह, अब मैं यहाँ हरियाणा की जगह मैंने रोहतक लिख दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई एम लिविंग इन रोहतक एट होम, एट बस स्टॉप, एट रेलवे स्टॉप, एट रेलवे स्टेशन, कुछ भी आपको बताना है। बड़ा प्लेस है तो इन लगाएंगे, चाहे वो हरियाणा आ जाए या उसके बाद आपको हरियाणा शो नहीं करना, आपको रोहतक बताना है, बड़े प्लेस के लिए तो इन लगाएंगे। छोटा प्लेस, उसी के अंदर आपने एक छोटा प्लेस बताना है, इसलिए तो हम घर के लिए एट लगाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर है, एक सिटी में है, एक छोटा सा प्लेस है वो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एट। और हम इन नहीं लगाते हैं उस केस में, हम नहीं कहते वी आर लिविंग इन द होम, इन होम, नहीं, हम एट बोलते हैं हमेशा, क्योंकि एक बड़ी सिटी है, तो बड़ी सिटी हमारी रोहतक है, रोहतक के अंदर जो अलग अलग एरियाज बने हुए हैं, स्ट्रीट्स बने हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है, तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। लेकिन बड़े प्लेसेस के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस अनदर प्रपोजिशंस। अब और कौन कौन सी प्रपोजिशंस होती हैं, इफ यू रिमेंबर, बात करें हम बिहाइंड की, बिहाइंड एक प्रपोजिशन है। हम बात करें अंडर, अंडर एक प्रपोजिशन है। टू की बात करें प्रपोजिशन है। इन की बात करें, विद इन की बात करें, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, अबव की बात करें, बिलो की बात करें, दीज आर prepositions। ओके, अभी हम पढ़े बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब हम हिंदी में भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन आई मस्ट टेल यू कि prepositions को आप कभी इस तरह से याद नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू रीड अ लॉट, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। यू हैव टू रीड द नॉवेल्स, बुक्स पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि prepositions कहाँ और क्यों यूज़ की गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने से ही आपको पता चलेगा prepositions का। अब हम बात करें बिहाइंड। अब बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। अब मैं बोलूं कि मेरे पीछे एक बोर्ड है, सो देयर इज अ बोर्ड बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक बोर्ड है। लाइक मुझे बोलना है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, सो आई कैन से समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो कोई पर्सन पीछे खड़ा है, उस पीछे के सेंस में हमने क्या यूज करना है, बिहाइंड का यूज करना है। जैसे ही हमने बोला पीछे, तो उस पीछे के टाइम पर आ जाना चाहिए बिहाइंड। दे आर टॉकिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बात कर रहे हैं। दे नेवर टॉक इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बात नहीं करते हैं। अब अंडर की बात करें तो अब अंडर का यूज कहाँ होता है, अंडर का यूज मतलब कि अंदर, जैसे अंडर द टेबल, अंडर द ड्रॉर, और जैसे अम्ब्रेला है तो वी आर स्टैंडिंग अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं। तो अंडर का सेंस देता है नीचे, कोई चीज़ नीचे है तो उस केस में हमें किसका यूज़ करना है, अंडर का यूज़ करना है। फिर आता है टू। अब टू का यूज़ कहाँ होता है, जब आपको कोई मोशन, कोई मूवमेंट, कोई गति की बात करनी होगी, कोई गति हो रही है, कोई मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है। लाइक मुझे बोलना है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ,
मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग इन टू माई रूम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो काम है वो क्या हो रहा है, चल रहा है, मैं अभी मूवमेंट कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मोशन जो है वो चल रहा है। तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, टू। जैसे आपको बोलना है मैं मार्केट जा रही हूँ, तो जा रही हूँ मूवमेंट ही तो है, चल रहे हैं ना अभी हम, वो काम अभी चल रहा है। तो उस केस में हमें क्या लगाना है, टू। मैं स्कूल जा रही हूँ, यू नेवर से आई एम गोइंग स्कूल, नो, we always speak I'm going to school, I'm going to the market, I'm going to your home। कुछ भी आपको बताना है, कहीं जाने की सेंस आ रही है, तो आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। अब नेक्स्ट है इन। इन तो हमने पढ़ ही लिया है। एक और है इन और एक है विद इन। एक डिफरेंस है इन और विद इन के बीच में। क्या डिफरेंस है, इन का मतलब में, विद इन मतलब उसके अंदर में। कैसे, क्या मतलब है मेरा कहने का कि अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे 5 मिनट में मिलती हूँ, ठीक है, 5 मिनट में मिलती हूँ, मुझे हो सकता है 6 मिनट भी हो जाए, 7 मिनट भी हो जाए, तो मैंने बोला कि आई विल मीट यू इन 5 मिनट्स, मैं तुमसे 5 मिनट में मिलती हूँ, आई मीट यू इन 5 मिनट्स, या आई मीट यू इन 5 मिनट्स। अब विद इन मतलब कि 5 मिनट के अंदर। जैसे ही आपने इन का यूज किया, इन के यूज में आपको 5 मिनट से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही आपने विद इन बोल दिया, तो विद इन का मतलब है उसी के अंदर, मतलब आपको विद इन 5 मिनट्स ही आना है, 5 मिनट के अंदर अंदर, विद इन 5 मिनट्स। 2 मिनट में आ सकते हैं, 3 में, 4 में, कितने भी मिनट्स में आप आ सकते हैं। लाइक मैंने आपको बोला, मुझे मेरे फ्रेंड ने कॉल करी और मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल करती हूँ, आई कैन से कि आई विल कॉल यू इन 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो समझ गई कि 5 मिनट बोले हैं मैंने। लेकिन अब मैंने उसे बोला कि मैं तुझे 5 मिनट के अंदर कॉल करती हूँ, मतलब 5 मिनट के वो मैं 2 मिनट में भी उसे कॉल कर सकती हूँ, 3 में भी और 4 में भी। सो आई विल कॉल यू विद इन 5 मिनट्स, मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर अंदर कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू विद इन 5 मिनट्स। ओके, नाउ अबव का यूज कहाँ होता है? अबव का मतलब तो क्या होता है, ऊपर, ठीक है। अबव क्या होता है, लाइक देयर इज अ पेंटिंग, यहाँ एक पेंटिंग है और पेंटिंग के ऊपर कोई और एक छोटी सी पेंटिंग है, सो देयर इज अ स्मॉल पेंटिंग अबव द पेंटिंग। तो एक पेंटिंग के ऊपर ही एक पेंटिंग है, तो उस केस में हमने क्या यूज करना है, अबव। अबव मतलब उसके ऊपर। फिर क्या आता है, बिलो। अब ऐसे ही एक पेंटिंग है तो उसके नीचे, बिलो मतलब नीचे। देयर इज अ स्मॉल पेंटिंग बिलो दिस बिग पेंटिंग, इसके नीचे। ऊपर की बात करेंगे तो अबव, नीचे की बात करेंगे तो बिलो। कम टू द नेक्स्ट, और कौन कौन से होती हैं प्रीपोजिशंस? बिसाइड एंड बिसाइड्स। हम बात करें बिसाइड की और बिसाइड्स की। अब बिसाइड और बिसाइड्स, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, अरे मैम ने सिर्फ ऐसे ही तो लगाया है, तो एस लगाना तो बहुत इजी है, सिंगुलर की बात करते हैं तो एस लग जाता है। नहीं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ टेंसेस में होता है, लेकिन प्रीपोजिशंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ बिसाइड भी है और यहाँ बिसाइड्स भी है। क्या मतलब है इस बिसाइड और बिसाइड्स का? बिसाइड्स का यूज क्या होता है कि इसके साथ साथ, किसी चीज के साथ साथ, इस चीज के अतिरिक्त, लाइक मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोल सकती हूँ, सो आई कैन से आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। इंग्लिश के साथ साथ मैंने क्या बोल दिया, हिंदी भी बोल सकती हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। तो
तो इस केस में हमने किसका यूज करना है, बिसाइड्स का यूज करना है। अब बिसाइड का यूज कहाँ करते हैं, बिसाइड का मतलब होता है पास, मतलब साथ में। लाइक मुझे बोलना है कि वह मेरे साथ में खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, मेरे पास में खड़ा है, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, बिसाइड का। बिसाइड्स का यूज होता है साथ साथ, और यू कैन से इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। और बिसाइड का यूज हमें कहाँ करना है, इसके पास में, इसके समीप में, यू कैन से इन हिंदी। सो ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड यू. So I think the prepositions are clear to you. Thank you.